हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 59 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। अहद के सामने जो है वो तमाम सच आ जाता है। आज तक वो अपने भाई को देवता समझता आया था। जब रिदा कहती है कि आपका भाई तैमूर जो है वो दूध का दूल्हा नहीं है, उसी ने ईमान को हरेस करने की कोशिश की और तमाम घर वालों की चालबाजियों की वजह से ईमान को बदकिरदार बनाकर उस घर से निकाला गया था और आपको ये सब कुछ क्या मालूम ही नहीं है। जब अहद को ये तमाम बातें अरसलान के ज़रिए से वाज़ेह होती है तो वो जो है डूब कर रह जाता है। उसे समझ नहीं आता वो कौन सी जो है ज़बान से जाकर ईमान के सामने माफ़ी मांगे और गिड़गिड़ाए, लेकिन वो ईमान की शादी के फंक्शन पर आ जाता है और बिलाल और ईमान के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और उसे कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था। जिस पर ईमान कहती है कि आपने मुझ पर जब भरोसा किया ही नहीं, मुझे बदकिरदार सपने बनाकर उस हवेली से और उस घर से निकाल दिया जब, तो आपने मुझे ये कहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके उस कुछ ना समझने में ही जो है मेरा मान, मेरी मोहब्बत सब कुछ डूब कर रह गया। आपको क्या लगता है मैं आज आपकी मोहब्बत का एतबार कर लूँगी? मैं जो है बिल्कुल भी आप पर भरोसा नहीं कर सकती। और अहद को कहती है हाँ तो जाकर मर जाए। बार बार कहता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे तमाम घर वालों ने मुझे झूठ बोला। सब ने मुझे यही बताया था कि तैमूर पर जो है तुमने इल्ज़ाम लगाया और तैमूर भाई ने कुछ नहीं किया, इसी वजह से मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सका। ईमान जो है वो बिलाल का हाथ थामे रखती है और अहद और तमाम घर वालों के जाने के बाद उसका निकाह जो है बिलाल के साथ हो जाता है। और जब वो रुखसत होकर बिलाल के घर आती है तो बिलाल से कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे अपने साथ रखने के लिए मुझसे शादी की है या जो है अपनी बहन का घर बचाने के लिए शादी की है। जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। तो फिर वो कहती है कि जब अहद ने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया और अपनी आपकी बीवी की मौजूदगी में जो है उसने ऐसा कहा, तो आपने क्यों उसे कुछ नहीं कहा और ना ही उसे ललकारा, ना ही उसका मुँह तोड़ा और उल्टा मेरा हाथ छोड़कर खड़े हो गए जैसे मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाऊँगी। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम पर जो है ज़्यादा एतबार करता हूँ, मुझे मालूम था कि तुम इसका डट कर जवाब दोगी और मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर वो जो है कमरे से बाहर निकल जाता है, जिस पर ज़ारा कहती है कि क्या बात है, उसने क्या तुम्हें रूम से निकाल दिया? लैला के साथ जो तुम्हारा रिश्ता था, जो पोजीशन थी, वो सब कुछ इसके साथ मत करना, कहीं ये भी तुम्हारे सर पर ना चढ़ जाए। यहाँ पर ईमान की वालिदा जो है वो उससे कहती है क्या बात है, कुछ मामला हुआ है क्या, तुम दोनों में कुछ अनबन हुई है? जिस पर वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ारा कॉल करके कहती है कि तुमने शूट एंड साइड का क्या ऑर्डर दिया था, अम्मी ने ये कहा था। जिस पर वो कहता है कि मैंने उनको जानबूझकर ये कहा था ताकि वो एक रात अपने बेटे को लगाम में डालकर रखे। अहद जो है वो रिदा को जो है ये कहता है कि मेरी माँ, मेरी बहन और तमाम घर वालों ने मुझसे झूठ बोला, मैं कैसे इन सब का एतबार कर सकता हूँ? मैं तो आज उसके सामने माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं रहा। आज तक ये लोग तैमूर को आइडियलाइज़ करते थे और लैला से भी कहा कि तुम जो है वो उसके पीछे क्यों पड़ी रहे? अगर तुम हक जताकर मुझे ये कहती कि मैं उसे छोड़ दूँ तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन तुम सब ने मिलकर जो है इस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया कि मैं माफ़ी भी ना मांग सका। ये सब कुछ बहुत गलत है, मैं अपनी नज़रों से गिर गया हूँ। रिदा और अरसलान जब ये सब कुछ देखते हैं तो वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर वलीमा की सेरेमनी होगी जिसमें तैमूर वहाँ पर आके सबके सामने कहेगा कि मुझे आने के लिए कोई नहीं रोक सकता, मैं यहाँ पर तुम्हारी मोहब्बत के मारे खिंचा आया हूँ। अहद जो है वो पिस्तल लेकर आएगा और तैमूर के पेट पर रख कर कहेगा कि मैं यहाँ पर आपको लेने के लिए आया हूँ, आप खामोशी से चल रहे हैं या मैं इसे चला दूँ। बिलाल को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से वो वहाँ से स्टेज से कुछ देर के लिए हट जाएगा। वो ईमान की तारीफ़ करेगा और जिस पर दोनों बहुत खुश होंगे। वलीमे की सेरेमनी में नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।